हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ अपना 75 हार्ड डेज चैलेंज का डे 2 का टारगेट लेके आ गई हूँ। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपना लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने डे 1 का टारगेट शेयर किया था, मैं उसके रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। मतलब मैंने उस दिन क्या क्या कर लिया था। मैंने बोला था ना कि मैं ट्यूसडे को अपना दिखाऊँगी कि मैंने डे 1 में क्या क्या कम्प्लीट कर लिया है, जो टारगेट दिया था मैंने खुद को। तो ये है, मैंने टिक लगाए हैं, वो मैंने पढ़ लिया है। और ये मेरा डे 2 का टारगेट है जिसे मैं आज कंप्लीट करूँगी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बता दूँ कि ये टारगेट झूठ के नहीं लगाए हैं। मतलब मैंने पढ़ा ना हो ऐसे ही लगा दिया, ऐसा नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं खुद से ही सबसे बड़ा झूठ बोलूँगी। तो मैंने जो पढ़ पाया है सिर्फ मैंने वही टारगेट लगाया है, टिक किया है जो मैंने पढ़ लिया। जो नहीं पढ़ पाया वो टिक नहीं किया है, क्योंकि इससे क्या ही होगा अगर मैं लगा भी दूँगी। मैं सबसे बड़ा झूठ खुद ही से ही बोलूँगी। इससे मैं जितना पढ़ पाया मैंने उतना ही टिक लगाया। और यहाँ पे मेरा आज सेकंड डे 2 का टारगेट है। तो मैं आपको बता दूँ मैंने कल क्या क्या पढ़ लिया था। तो जैसा कि मैंने बोला था 1 से 50 तक वोकैब सब्स्टिट्यूशन ये भी मैंने पढ़ लिया था। वीडियो प्रोनाउन की थी अमीन वसीस सर की, वो भी मैंने देख ली थी। एडिटोरियल भी कर लिया था। सेक्शनल मॉक में मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे स्कोर 35.5 आए थे। मेरी सिली मिस्टेक हुई थी उसमें। कब तक खुलता है तो बता दो। एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने स्टोन एज और इंडियस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मैं स्टैटिक जीके पे लेक्स को नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। मंडे मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव डे रहता है क्योंकि मंदिर भी जाना था, मम्मी की हेल्प उठानी थी क्योंकि उनका फास्ट होता है। तो मैं लेक्स को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। परसेंटेज मैंने भूतेश सर के 2 लेक्चर्स ले लिए थे, 2 वीडियो सुन ली थी, जिसमें मुझे 3 बजे से 6 बज चुके थे। 3 घंटे लग गए थे मुझे खुद से पहले सॉल्व करना, वीडियो सुनना, तो टाइम लग गया था। सेक्शनल मॉक मैंने मैथ का दिया था। सेक्शनल मॉक मैथ का मैंने दे दिया था, जिसमें मेरे 45.5 मार्क्स आए थे। अभी मैं आपको दिखा दूँगी, वरना स्क्रीनशॉट लगा दूँगी मैं इसके। और मैंने रीजनिंग के टॉप एनालॉजी क्वेश्चन 2024 के किए थे, जो हेमंत सर है ना उनकी वीडियो से, जिसमें उन्होंने 65 के आसपास क्वेश्चन कराए थे और मैंने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 20 या 25 क्वेश्चंस बचे हैं, वो मैं आज कंप्लीट करूँगी। और उसके साथ और फिर जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है वो भी मैंने कर ली थी। टाइपिंग की प्रैक्टिस भी कर ली थी और टेलीग्राम के जो क्यूज़ होते हैं प्रमाण सर के, वो भी मैंने कर लिए थे। बस बचा था मेरा लेख, जो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं कल इसमें भी मुझे मैथ में भी 3 घंटे लग गए थे। फिर रात को ही मैं थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाई थी। 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक जगकर मैंने एंशिएंट हिस्ट्री कर ली थी, टॉप एनालॉजी क्वेश्चंस कर लिए थे, सेक्शनल मॉक मैथ का दी थी। यही सब मैं रात को कर पाई थी क्योंकि दिन में मुझे टाइम नहीं मिला था। तो आप उससे पहले मैं डे 2 से बढ़ने से पहले मैं आपको अपना स्कोर दिखा देती हूँ सेक्शनल मॉक को, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं दिखाऊँगी। मैंने सेक्शनल मॉक में जो होता है ना मॉक, जो टेक्स्ट बुक मॉक देता है, मैंने प्रीवियस ईयर का नहीं दिया था, मैंने मॉक वाले दिए थे। जैसे कि यहाँ पे देता है ना, यहाँ पे मैंने उसमें दिए थे। तो मेरे क्वांट में आए थे 45.45। और आप ये भी दे सकते हैं, मैंने कोई री अटैम्प्ट नहीं किया है, मैंने 19 मई को ही दिया था। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा 45.5 आए थे। मेरी रैंक आई थी 497, 69,000 में से समथिंग, और मेरी परसेंटेज 99.29 थी। ये मेरा मैथ का मॉक था जिसमें मैंने एक अटैम्प्ट नहीं किया था, एक मेरा रॉन्ग गया था, और इंग्लिश का एक मेरा। हाँ, तो ये रहा मेरा इंग्लिश का सेक्शन मॉक का इसको, जिसमें मेरे 35.5 आए थे। मैं 40 क्रॉस कर सकती थी, पर मेरी कुछ सिली मिस्टेक हो गई इंग्लिश में, जिसमें मेरे ये आए थे। मेरी रैंक भी बहुत डाउन हो गई इसमें। सॉल्यूशन में बता देती मैंने कहाँ गलती की थी। यहाँ पे एन तो पूछा था, जो मैंने ध्यान नहीं दिया था। ध्यान क्या देता, टेनेबल की मीनिंग मुझे पता थी, पर एन टेनेबल का करके फिर मैंने एन तो सोचा, तो उसमें मेरी सिली मिस्टेक हो गई। इसमें मैंने ये लास्ट की ये नहीं देखा था, कमिंग वाला नहीं तो बीइंग में चेंज होता है, तो वो मैंने नहीं सही देखा था। और एक PQRS में मैंने वो, हाँ, इसमें मैंने ना ये तो देख लिया था PQRS है, लेकिन मुझे पढ़ने में भी मुझे लग रहा था कोई गलती है, पर पता नहीं क्यों मैंने ये समर वेकेशन वाली लाइन नहीं पढ़ी थी, इसमें मेरा ये PQRS गलत चला। तो यही मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स हुई थी इसमें, जिससे मेरे इंग्लिश में स्कोर कम रह गया। और ये मेरा आज का डे 2 का टारगेट है।
इसमें मेरे को आज वोकैब ब्लैक बुक से मैं वोकैब करती हूँ। ये मेरी ब्लैक बुक है, इसी से मैं करती हूँ 50 to 100 वाली। आज मुझे वोकैब्स और इडियम्स को कवर करना है। सब्स्टिट्यूशन जो मैंने कल किया था वो रिवाइज करूँगी, और फ्रेजल वर्ब मैं अल्टरनेट पे करती हूँ, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब मैं एक 1 by 1 रखती हूँ, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मुझसे जल्दी याद नहीं होते तो मैं उसे अलग से रखती हूँ। तो फ्रेजल वर्ब भी करूँगी। इसके मेरे खुद के नोट्स बने हैं तो मैं उसी से पढ़ूंगी, क्योंकि ब्लैक बुक में मुझे समझ नहीं आता है फ्रेजल वर्ब। मैंने रानी मैम के नोट बना रखे हैं फ्रेजल वर्ब के, और अमन वर्सेस सर के, तो मैं उन्हीं के ही फ्रेजल वर्ब रिवाइज करूँगी। प्रोनाउन का आज मैं लेक्चर 2 लूँगी, मतलब वीडियो 2 सुनूंगी। अमन वर्सेस सर की एडिटोरियल तो जैसे कि है ही, पढ़ते हैं, डेली पढ़ना ही होता है तो वो, और इंग्लिश का सेक्शन बोल दूँगी। ये मेरा आज इंग्लिश का है, तो इसमें भी मुझे आज 3 घंटे लगेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में मैं वैदिक एज कर लूँगी और जैनिज्म कर लूँगी। और लेख तो मैंने कल ही कवर नहीं कर पाया था, तो आज इसे फिर से लिखा है मैंने, इसे कंप्लीट करूँगी। और परमार सर के जो टेलीग्राम पे जो क्विज़ आते हैं मैं वो करूँगी। बेसिकली तो मैं जीके का ही करूँगी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं कर लूँगी। बाद में जो मैंने कल एंशिएंट हिस्ट्री में जो मैंने ये पढ़ा था, स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी मैं आज क्विज़ दूँगी, क्योंकि कल पढ़ लिया तो आज मैं क्विज़ दूँगी ये। और परसेंटेज का वीडियो 2 सुनूँगी, मतलब 2 वीडियो 2 नहीं, सॉरी 2 वीडियो। कल मैंने 2 वीडियो सुनी थी, आज भी मैं 2 वीडियो सुन लूँगी परसेंटेज की, और सेक्शनल मॉक दूँगी मैथ में। और जो मैंने अभी बताया कि मैंने टॉप एनालॉजी क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस तो कर लिए थे 2024 के, और मेरे 25 या 20 बचे थे, तो वो करके साथ में मैं सेक्शनल मार्क्स दे दूँगी। तो ये 1 घंटे में होता है। और जो ये 2 बेसिक चीज़ें जो हर किसी को करनी चाहिए, कैलकुलेशन प्रैक्टिस और टाइपिंग प्रैक्टिस करूँगी। मैं मैथ में कैसे जाऊँगी ये मैं आपको शो कर देती हूँ। मैथ में जो इस तरीके से मेरे पास भूतेश सर का फाउंडेशन बैच है, और इसमें परसेंटेज के 6 लेक्चर्स दे रखे हैं। मैं हर दिन 2-2 लेक्चर्स सुनती हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। तो ये 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 वीक हर एक चैप्टर को दूँगी मैथ का, चाहे वो क्या। और संडे सैटरडे मैं उसकी प्रैक्टिस किया करूँगी। तो ये 6 वीडियोज़ हैं, तो मैं 2-2 करके से इस वीक में कंप्लीट कर लूँगी। फिर सिंपल इंटरेस्ट करूँगी। ये अगर आप कहेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम पे इस PDF को शेयर कर दूँगी। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें ये भी देखा कितने दिन हमें लगेंगे करने में, तो ये डेज भी दे रखे हैं। तो मैं इसी के हिसाब से अपना वो है ना मैथ का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। साथ साथ रिवाइज भी करती चलूँगी, क्योंकि मैं रिपीटर हूँ, तो मैं पीछे के जो भी ज्योमेट्री टेग्रो होते हैं उन सब के फार्मूलाज वगैरह सब रिवाइज करती साथ साथ करनी, जिससे जब मैं लाइव मॉक दूँ तो मेरे मैथ में स्कोर कम नहीं होता है ना, कि एक चैप्टर कंप्लीट करते तो दूसरा भूल जाते हैं, तो उसे भी साथ साथ करके चलूँ। तो यही था मेरा डे 2 का टारगेट, जो आज मैं कंप्लीट करूँगी। कल इसकी वीडियो आएगी जिसमें मैं डे 2 का स्कोर दिखाऊँगी और डे 3 का टारगेट शेयर करूँगी। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।